hope you all are fit and fine. Dear kids, welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Today in this video, I am going to explain you GK. So are you ready kids? Let's begin. Kids, today's our first topic is extreme weather. Now kids, what is the meaning of extreme weather? Extreme weather किसे कहा जाता है? Extreme weather means severe or unseasonal weather phenomena. बहुत ही गंभीर और जो बेमौसम का वेदर होता है उसे एक्सट्रीम वेदर कहा जाता है. लेट्स सी, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और हमें क्लू बॉक्स दिया गया है और हमें पहचानना है कि ये कौन सी वेदर की कंडीशन है. लेट्स सी, फर्स्ट जो आपको पिक्चर दिख रहा है कि बहुत ही हॉट बर्निंग सन हमें दिख रहा है, राइट? तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि लॉन्ग पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर. काफ़ी लंबे समय तक अगर हाई टेम्परेचर रहता है तो उसे हीट वेव कहा जाता है. सेकेंड पिक्चर इज सवियर स्नो स्टॉर्म्स विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो उसे ब्लिज़र्ड कहा जाता है. ऐसी कंडीशन को ब्लिज़र्ड कहा जाता है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग विंड्स विथ हेवी रेन. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हो और साथ में बहुत ही हेवी रेनफॉल भी होती हो तो उसे हरिकेन कहा जाता है. नेक्स्ट इज लार्ज सी वेव्स प्रोड्यूस बाय एन अर्थक्वेक. जब भूकंप आता है तो भूकंप की वजह से सी के अंदर बड़े बड़े वेव्स आते हैं तो उसे सुनामी कहा जाता है. नेक्स्ट इज अ फनल शेप्ड वायोलेंट एंड रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर. एक फनल शेप्ड का बहुत ही हिंसक घूमता हुआ आपको ये कॉलम जैसा दिख रहा है पिक्चर में, उसे टॉर्नेडो कहा जाता है. नेक्स्ट इज फास्ट मूविंग एयर विथ डस्ट एंड सैंड पार्टिकल्स. धूल और मिट्टी के साथ जो एक्सट्रीम हवाएं चलती है उसे डस्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन. Air pollution means the presence of dirt and harmful substances in air. एयर के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो डर्ट है, उसे एयर पॉल्यूशन कहा जाता है. देयर आर मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ विच हार्मफुल गैसेस, डस्ट एंड डर्ट आर रिलीज्ड इनटू द एयर. तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हम जो ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी वजह से बहुत सारा एयर पॉल्यूशन होता है. हम जो कचरा फेंकते हैं, हम जो ऑटोमोबाइल्स का यूज़ करते हैं, फिर जो हमारी फैक्ट्रीज चलती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये सारे जो गैसेस है, हार्मफुल गैसेस, डर्ट और डस्ट है, ये सब कुछ एयर के साथ मिक्स होता है तो जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. दिस एडवर्सली अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ. तो इसकी वजह से हमारी लाइफ पर भी इसकी इफेक्ट होती है. Now kids, look at the pictures given below and discuss the causes of air pollution. तो जैसे कि किड्स आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से एयर पॉल्यूशन होता है. फर्स्ट है ह्यूमन कोजेज. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसकी वजह से ये एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि स्मोक फ्रॉम फायर प्लेसेस, चिमनीज एंड स्टव्स. हमारे घरों में जो स्टव होता है या फिर जो चिमनीज होती है उसमें से जो धुआं निकलता है वो एयर के साथ मिक्स होता है. सेकेंड इज स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स. हम जो व्हीकल्स का यूज़ करते हैं तो ये व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है वो भी एयर के साथ मिक्स होता है और एयर पॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट इज स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड स्मोक फ्रॉम बर्निंग फॉसाइल फ्यूल्स. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसमें से भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और जो फ्यूल्स होते हैं उसे भी जब जलाया जाता है तो बहुत सारा धुआं निकलता है. तो ये हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है. और नेचुरली किस तरह से एयर पॉल्यूशन होता है, तो जो फॉरेस्ट फायर्स होती है, फॉरेस्ट में जब आग लगती है तो ये नेचुरली होता है. और स्मोक फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस और ज्वालामुखी में से भी जो धुआं निकलता है तो ये जो दो नेचुरल कॉजेज है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. नाउ किड्स, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. टेक हेल्प फ्रॉम द मैगजीन्स एंड इंटरनेट. आप मैगजीन और इंटरनेट के हेल्प की मदद से यहाँ पर आपको दो इफेक्ट्स लिखनी है
कि एयर पोल्यूशन की क्या इफेक्ट होती है। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर लिखा है एयर पोल्यूशन हाईली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ एयर मेकिंग इट डेंजरस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि एयर की जो क्वालिटी है वो खराब होती है, हमें प्योर एयर नहीं मिलती है, और ऐसी इम्प्योर एयर अगर हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लिए जीना मुश्किल है। एंड सेकेंड इज द हाईली पॉल्यूटेड एयर कैन ऑल्सो इफेक्ट द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ द रीजन। ऐसी हाईली पॉल्यूटेड एयर से सिर्फ हमें ही इफेक्ट नहीं होता है, पर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी इसकी बहुत ही खराब इफेक्ट होती है। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। और भी क्या इफेक्ट होती है एयर पोल्यूशन की? इफेक्ट्स मरीन लाइफ, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके ऊपर भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, जो गंदा पानी होता है, वो रिवर्स में या पोन्ड्स में या लेक में या सी में जाता है, तो उसकी वजह से मरीन लाइफ को इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज रिस्क टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स और एनिमल्स पर भी इसकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड हार्ट डिसीजेज। एयर पोल्यूशन की वजह से हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज होते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, कैंसर जैसी बहुत ही गंभीर बीमारियां भी होती है। एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन की वजह से जो अर्थ की सरफेस है वो और भी ज़्यादा वार्म हो रही है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से नॉर्थ एंड साउथ पोल में जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, तो वहाँ पर माउंटेन्स पर जो स्नो है वो सारा मेल्ट हो चुका है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। Kids, the harmful particles and gases in the air trap heat in process known as the greenhouse effect. This causes global warming and unnatural climate changes. किड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस के प्रभाव के रूप में जाने जाने वाली जो प्रक्रिया है उसकी वजह से एयर में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक पार्टिकल्स और गैसेस गर्म होते हैं, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एंड अननेचुरल क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। नाउ किड्स, राइट एनी टू वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हम एयर पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जैसे कि राइडिंग अ बाइसिकल और वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग एंड टर्निंग ऑफ लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज। हम कैसे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं? तो जहाँ पर आप चल के जा सकते हो या बाइसिकल लेकर जा सकते हो, आपको वहाँ बाइसिकल पे या तो बाय वॉकिंग ही जाना है। आप कहीं आसपास में जा रहे हो तो फिर भी अगर आप एक्टिवा या बाइक लेकर जाते हो तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो धुआं निकलता है ऑटोमोबाइल्स का, तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। फिर आपको अगर कोई होम अप्लायंसेस और लाइट्स की ज़रूरत नहीं है तो उसे ऑफ रखो। एंड सेकेंड इज प्लांट ट्रीज वेन एवर एंड वेर एवर कन्वीनियंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑक्सीजन एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरमेंट। फिर आपको कभी भी कहीं पर भी कन्वीनियंट लगे वहाँ पर आपको प्लांट करने हैं ट्रीज। ट्रीज प्लांट करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किड्स, हो सके उतने आपको ट्रीज प्लांट करने ही है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज माई ग्रीन पासपोर्ट। यहाँ पर एक गेम के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम स्नेक लेडर खेलते हैं ना, ऐसे ही आपको डाइस की मदद से ये गेम को खेलना है। लेट्स प्ले नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 और मोर। ये गेम में आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी खेल सकते हैं। यू विल नीड अ डाइस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज दे कम ऑन द वे। तो आपको एक डाइस की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, बस आपको वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और आगे बढ़ते जाना है। लेट्स सी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। आप 1 और 6 अगर आपका डाइस में आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो, आपका 1 आता है डाइस में, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे और जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर आपको आना है। अभी वहाँ पर क्या लिखा है? राइड अ बाइक टू स्कूल, गो फॉरवर्ड टू। तो आपके पास यहाँ पर अभी बाइसिकल है तो उसको आप राइड करके और 2 स्टेप आगे चले जाओगे, तो आपको डायरेक्ट 3 नंबर पर चले जाना है। फिर अभी यहाँ पर 3 नंबर पे क्या लिखा है? हैव अ शावर नॉट अ बाथ, गो फॉरवर्ड टू। यहाँ पर आपको शावर लेना है और 2 स्टेप और आगे जाना है।
तो आप यहाँ पर 5 नंबर पर पहुंच जाओगे। अभी यहाँ पर ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा है, लीव लाइट्स ऑन, गो बैक टू। आपने यहाँ पर लाइट चालू रख दी थी तो आपको 2 स्टेप पीछे चले जाना है, तो वापस आप 3 नंबर पर आ जाओगे। ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ते रहना है। और सपोज कि अभी आप 3 नंबर पर हो और डाइस में आपको 3 आता है, तो आप 4, 5 और 6 पर पहुंचोगे, राइट। तो यहाँ पर लिखा है गो बैक टू स्टार्ट, आपको फिर से स्टार्ट लाइन से शुरू करना है, तो आपको वापस स्टार्ट पर पहुंच जाना है। जैसे कि हम स्नेक लेडर में करते हैं कि कहीं पर स्नेक आ जाता है तो हम वापस नीचे पहुंच जाते हैं, और लेडर आता है तो हम ऊपर जाते हैं। तो बस इस तरह से इसमें आपको आगे बढ़ते रहना है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिप्स एंड स्पोर्ट्स। Big cats like cheetahs, jaguars, leopards and tigers are top predators. जैसे कि आप सभी को पता है कि चीता, जैगुआर, लेपर्ड और टाइगर जो है वो बहुत ही बड़े प्रेडेटर्स है। वो दूसरे एनिमल्स को पकड़कर खा जाते हैं। फ्यू एनिमल्स विल अटैक देम। कुछ थोड़े ही ऐसे एनिमल्स हैं जो उनके ऊपर अटैक कर पाते हैं, बट इन ऑर्डर टू स्नीक अप ऑन प्रे इट इज हेल्पफुल टू ब्लेंड इनटू देयर लीफी और ग्रासी सराउंडिंग्स। तो इनके प्रे से नज़र चुकाने के लिए और उनसे छिपने के लिए इनके जो स्किन का कलर होता है वो उनके सराउंडिंग से मैच करता है। As light streams through the jungle, bright spots of sunshine and dark spots of shadow creates constant shifting patterns of light and dark. A big cat's dark spot blend with the shadows and its light fur blends with sunlight grasses. Kids, जंगल में जो धूप की तेज किरण आती है और जो छाया की अंधेरी होती है, ऐसी जगहों पर सनलाइट से पैटर्न बनती है। तो ये बिग कैट्स के डार्क स्पॉट्स वो शेडो से मैच करते हैं, और जो लाइट फर होता है वो ग्रासेस से मैच करता है। इसकी वजह से प्रे को पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पर टाइगर छिपा हुआ है। नाउ किड्स, कैन यू मैच द पैटर्न टू द करेक्ट बिग कैट? यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दी गई है और हमें वो बिग कैट की कौन से पैटर्न है उसके साथ सही मैच करना है। लेट्स सी, यहाँ पर फर्स्ट जो है वो पैटर्न जैगुआर की पैटर्न है, जिसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स है और उनके अंदर भी छोटे छोटे और भी स्पॉट्स है। तो ये जो स्किन है वो जैगुआर की है। सेकेंड इज, जो सेकेंड पैटर्न हमें दिख रही है जिसमें स्मॉल स्मॉल आपको ब्लैक कलर के सिर्फ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो बिग कैट है वो अफ्रीका का जंगली बिल्ली जैसा है, जिसका फेस सेम टू सेम बिल्ली की तरह होता है और उनके ऊपर ब्लैक गोल गोल निशान होते हैं, जिसे सर्वल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ई ऑप्शन दिया गया है सर्वल, उसे आपको 2 से मैच करना है। थर्ड जो पिक्चर आपको दिख रहा है वो ऑसिलोट का है, जो कि एक साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला वाइल्ड कैट है, जिसके ऊपर ऐसी लंबी लंबी ब्लैक और थोड़ी ब्राउन स्ट्रिप्स होती है और ब्लैक डॉट्स भी होते हैं। तो आपको 3 को डी से मैच करना है, ऑसिलोट। नाउ नेक्स्ट जो आपको पैटर्न दिख रही है, फोर्थ पैटर्न, वो पैटर्न चित्ता की है, जैसे कि आप सभी को पता है। एंड इट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ये सबसे तेज भागने वाला एनिमल है। नाउ किड्स, नेक्स्ट जो पैटर्न आपको दिख रही है 5th नंबर की, वो आप सभी को पता है कि ये जो स्किन है वो टाइगर की स्किन है, जिसके ऊपर हमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। नाउ किड्स, नेक्स्ट जो स्किन दी गई है वो स्किन लेपर्ड की है। किड्स, अभी आपको लेपर्ड की स्किन में और जो सर्वाल है उसकी स्किन में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। आपको दोनों की जो स्किन का कलर है वो सेम ही लग रहा है, राइट। पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो लेपर्ड की जो स्किन है, लेपर्ड हैज रोजेट्स विच आर रोज लाइक मार्किंग्स। लेपर्ड की स्किन के ऊपर आपको रोज लाइक मार्किंग्स आपको दिख रही होगी, जबकि अगर आप देखोगे जो सर्वल की स्किन है उसमें डार्क स्पॉट्स ही आपको सॉलिड स्पॉट्स ही नजर आते हैं। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी लेपर्ड की स्किन है और कौन सी सर्वल की स्किन है। So kids, here explanation of the chapters are completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe.